फ्रेंड्स, आपको हम इतनी सारी वीडियोस डालते हैं मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की, जो हमारी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अभी भी क्लासेस चल रही है, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 5, जिसकी समरी हमने खुद लिखी और उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को दिया। चैप्टर का नाम है द स्नैक एंड द मिरर समरी। द स्नैक एंड मिरर इज ए स्टोरी रिटन बाय वैकम महमूद बसू। ये राइटर ने लिखी। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज द होम्योपैथिक डॉक्टर। इस कहानी का जो नायक डॉक्टर है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, who talk about his danger situation when a snake enter his room at his resting time at night। जब वो शाम को पूरे दिन अपने ऑफिस से काम करके अपने घर गया तो वहां पर रेस्ट कर रहा था। उस टाइम उसके साथ कुछ डेंजर सिचुएशंस हुई। He described how he saved himself. He told this tale story of his friends. He also told his feelings about the face-to-face interact with a hawk या big snake। वो बताता है इस कहानी में कि किस तरीके से वो एक रियल में एक बड़े से मोटे से सांप के साथ उसका इंटरेक्ट हुआ, अर्थात इस कहानी में उसे सांप के साथ उसकी मीटिंग हुई। He began his story with how he lived in a small rented house as a bachelor near the forest। वो बताता है कि जब वो बच्चा था, कुंवारा था बिफोर मैरिज, तो वो एक किराए के मकान में रहता था। Once hot summer evening, एक दिन गर्मियों when he was returning to his room from his hospital after taking a meal at a restaurant, तो there was no electricity। वो जिस घर में किराए पर रहता था वहाँ बिजली भी नहीं थी, राइट? बिजली भी नहीं थी। There was no electricity। He quickly took a matchbox to light the kerosene lantern। जब वो अपने कमरे में अंदर आया तो उसने क्या किया, वहां बिजली तो थी नहीं, उसने माचिस की डिब्बी ली, बॉक्स लिया, मैच बॉक्स, और उससे लैंप को जलाया। विच वॉज केप्ट ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखा था। सडनली ही हर्ड ए नॉइज फ्रॉम द रूफ ऑफ हिज रूम। अचानक उसने एक आवाज सुनी अपने कमरे की छत से। द साउंडेड फैमिलियर एज दैट। ये ऐसी आवाजें चूहों की वहां पर आती रहती थी। सो ही इग्नोर्ड इट, इसलिए उसने अनदेखा किया इस आवाज को। बिकॉज ही रेंटेड, हिज रेंटेड रूम वाज इन द टेरेबल एरिया। वन साइड ऑफ हिज रूम विंडो ओपन। एक तरफ उसके कमरे में खिड़की थी जो खुली रहती थी और उस विंडो के पल्ली तरफ जंगल था, तो वहां से चूहे अंदर आ जा सकते थे। सो देयर वॉज रेगुलर साउंड रैट्स कमिंग फ्रॉम द बीम ऑफ रूम। जो कमरे की जो छत थी वो लकड़ियों के लट्ठों से थी, तो चूहे उसके ऊपर आते जाते रहते थे। तो ऐसी आवाज। कमरे में लैंटर्न नहीं था, टाइल्स थी, तो टाइल्स बिछी हुई थी, यानी ईंटों की छत थी। सो रैट ऑलवेज रैट बिहाइंड ईच अदर ऑन द बीम। चूहे एक दूसरे के पीछे उस बीम पर भागते हुए चलते थे। ए होम्योपैथिक डॉक्टर हैज लो इनकम। आप जानते हो कि एक होम्योपैथिक जो डॉक्टर होता है उसकी इनकम बहुत कम होती है। सो ही कुड नॉट अफोर्ड टू स्टे इन ए प्लेस हाउस। एक शानदार घर में वो नहीं रह पाता था। विद क्लीन सराउंडिंग, ही हैड around 60 rupees in his suitcase with a
फ्यू सेट। उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपए थे, 1-2 कमीजें थी, 1-2 बनियान था, बाकी ज्यादा कुछ नहीं था उसका। एक टेबल थी, एक चेयर थी। ही ट्राई टू स्लीप। अब वो इस ओपन विंडो में वहां पर सोचता है कि चलो अब सो जाए, बट कुड नॉट ड्यू टू साउंडली। लेकिन मौसम ऐसा था कि वहां बहुत ज्यादा आवाज थी, वहां का एनवायरमेंट ऐसा था, इसलिए वो सो नहीं पा रहा। इसलिए वो खड़ा हुआ और बेड पर बैठ गया। ही वेंट टू गेट सम फ्रेश एयर ऑन द बरामदा। वो बरामदे में गया कुछ सांस थोड़ा सा रिलैक्स लेने के लिए, बिकॉज द वेदर वाज ड्राई, क्योंकि मौसम सूखा था, एंड कोल्ड आउटसाइड, बाहर थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। ही रिटर्न इनटू हिज रूम। वो अपने कमरे में वापस आया। ही सैट डाउन ऑन ए चेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और वो चेयर पे शीशे के सामने बैठ जाता है। ही ओपन ए बॉक्स ऑन द टेबल एंड टुक आउट ए मेडिकल बुक नेम मैटेरिया मेडिका टू रीड। और एक बॉक्स खोल के वो एक बुक निकालता, उस बुक को पढ़ने लगता था। बिकॉज ही वॉज इन हिज इमेजिनेशन। अब उसकी कल्पना में क्या था कि वो चाहता था कि वो स्मार्ट दिखे, तो इसलिए वो शीशे में देखता है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट फील करता है छोटी छोटी मूंछों के साथ। सो ही कुड बी सेव्ड डेली। वो और ज्यादा सुंदर दिखे तो रोजाना सेविंग भी करता था। ही मेड डिफरेंट टाइप स्माइल। वो अलग अलग चेहरे बनाकर मुस्कुराहट देखता है शीशे में, और अकॉर्डिंग टू उसके चेहरे पे जो स्माइल अच्छी लगी तो वो कहता है आज से यही वाली स्माइल रखकर मैं बाहर जाया करूंगा। ऑलवेज वियर ए स्माइल फेस एंड लुकिंग मोर, जिससे कि वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखे। साथ में वो ये भी सोचता है कि ही मैरी ए फैट लेडी वोमैन डॉक्टर। वो कहता है कि मैं एक मोटी सी लड़की जो डॉक्टर होगी उससे शादी करूंगा। हु वुड अर्न, जो पैसे कमाएगी मेरे साथ। ही इफ ही वुड मेक फन ऑफ हर, वो कहता है कि मैं मोटी लड़की इसलिए ढूंढूंगा कि जब मैं कभी उसका मजाक उड़ाया करूं, किसका, डॉक्टर का, अपनी बीवी का, या उसे कभी मोटी कहूं या उसे चिढ़ाऊं तो मैं भाग जाऊं और वो मोटी होने के कारण मेरे पीछे ना भाग सके और मैं आसानी से बच जाऊं। इसलिए उसे मोटी वाइफ चाहिए। ही कुड नॉट रन बिहाइंड टू कैच हिम, जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ना भाग सके। सो ही वांटेड हिज वाइफ फैट, इसलिए वो अपनी मोटी पत्नी चाहता है। द डॉक्टर वाज सो बिजी इन इमेजिनेशन। डॉक्टर अपने इन कल्पनाओं में बिजी था। अचानक ए बिग साउंड एज एनीथिंग लाइक ए रबड़, अचानक एक आवाज आई और उसे ऐसा फील हुआ कि रबड़ की कोई चीज उसके शरीर पर आकर गिर गई। क्योंकि वो किसमें था, ओनली अंडरवियर और वेस्ट, बनियान में था। तो उसकी बॉडी से कोई ऐसी चीज टकराई जो उसे प्लास्टिक की फील हुई। वो कहां से गिरी थी, छत से। ऑन द ग्राउंड ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द साउंड, वो इस आवाज को नहीं पहचान पाया। एज ही टर्न अराउंड ही वाज सरप्राइज्ड टू सी स्नैक रैंकलिंग ऑन द बैक ऑफ हिज चेयर। जैसे उसने मुड़कर देखा कि ऐसी क्या चीज है जो ऊपर से गिरी, तो देखता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी चेयर से एक सांप खड़ा है फन लेकर। कैसा था, उसके पीछे शोल्डर पे एक कोबरा था, राइट, स्नैक उसके शोल्डर पे। ही कुड नॉट थिंक, वो सोच भी नहीं पाया। एज बिफोर ही स्नैक कोलाइडेड ऑन द डॉक्टर्स लेफ्ट आर्म, वो कुछ सोच भी नहीं पाया। इससे पहले उसने फनाका रख दिया उसके कंधे पे सांप ने। अब डॉक्टर कैसा होगा। एज बिफोर स्नैक, द स्नैक वाज रफली a few inch away from his face। अब उसका जो फना था वो 1 या 2 इंच ही दूर था उसके चेहरे से, और डॉक्टर उसे
टेढ़ी नजर से देख रहा था। उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। डॉक्टर पूरा टेरिफाइड, पूरा घबरा गया। क्यों घबरा गया? देखो लिखा बाहर में। डॉक्टर लेफ्ट eyebrow, the snake was roughly a few inches away from his face. The doctor was completely constant. वो शांत हो गया। जानता था कि सांप को सुनाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई देता है और वो हिलने डुलने वाली चीज पर अटैक कर देता है। इसलिए वो शांत बैठ गया। विदाउट मोमेंट लाइक ए स्टेचू, एक मूर्ति की तरह बैठा रहा और स्नैक हिलता रहा। Right? In that situation, the doctor felt that only God might have punished him for his arrogance. अब कहता कि शायद ईश्वर उसे सजा देने वाला है। शायद मैंने कोई गलती या कोई पाप कर दिया है जिसकी सजा देने के लिए भगवान ने मेरे कंधे पर क्या भेज दिया? सांप। अब डॉक्टर ये सब चीज सोच रहा था कि उसे आज सजा मिलेगी। He realized that he was a simple man. लेकिन उसे रिलाइज है मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूँ। He could not think about the bright future. ए भैया, मैं मोटी औरत डॉक्टर पत्नी सोच रहा था, शायद इसलिए सजा दी। मेरे को ये चीज सोचने का कोई अधिकार नहीं है। When the doctor was thinking in his realization, the snake slowly. जब डॉक्टर ये सोच रहा था तो सांप धीरे धीरे उसके चैट से पेट से होता हुआ कहाँ चला गया? टेबल पे चला गया। और टेबल के आगे क्या रखा था? आईना, मिरर, दर्पण। शायद सांप भी एज द स्नैक साइड सेल्फ इन द मिरर, जैसे सांप ने अपने आप को शीशे में देखा। क्या देखा? शीशे में देखा। परहैप्स शायद इट वाज हैप्पी टू सी ब्यूटीफुल इन द मिरर। शायद सांप भी अपनी सुंदरता देखकर मिरर में खुश हुआ और वो इतना खुश हुआ कि वो तुरंत जैसे ही सांप अपने आप को शीशे में देख रहा था, सो डॉक्टर साइलेंटली एस्केप फ्रॉम द रूम। तो डॉक्टर पीछे गिरा और तेजी से घर से बाहर निकल गया। तो तब तक भागता रहा जब तक फ्रेंड्स हाउस। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिटर्न टू हिज रूम विद हिज फ्रेंड्स बट दे फाउंड बिलोंगिंग एज। वो तब तक भागा जब तक उसके दोस्त का घर नहीं आ गया। राइट? अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ वापस अपने घर आया तो उसने देखा जहाँ सांप था वहाँ उस रूम पे आया, अपने रूम पे। पूरी रात वो दोस्त के साथ रहा। डॉक्टर ने देखा कि उसके घर में कुछ भी नहीं था, ओनली उसका एक गंदा बनियान खूंटी पर टंगा हुआ था। ना कुर्सी थी, ना मेज थी, ना मिरर था, ना उसकी अटैची थी, ना शर्ट थी, ना पैंट थी, ना उसका कुछ भी नहीं था। पूरा घर खाली था, ओनली एक गंदा बनियान खूंटी पर टंगा हुआ था। ये कहानी डॉक्टर अपने दोस्तों को बता रहा था कि डॉक्टर स्टॉप द स्टोरी आफ्टर दैट ही नेवर सॉ द स्नैक अगेन इन हिज रूम। उसके बाद उसने कभी भी अपने घर में सांप नहीं देखा। अर्थात हो सकता है ये सांप किसी चोर ने उसके कंधे पर फेंक दिया। राइट? तो दिस स्टोरी इज फिनिश्ड। और आप इस तरीके से आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बच्चे हमारी वीडियोस का देखकर अपनी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके, बाय, थैंक यू।